एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण। परीक्षा लिया, मारो इसको। भगवान श्री राम ने एक बाण से उसका प्राणांत कर दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये तो राजकुमार हो सकता है, राक्षस जी को मार दे। फिर दूसरी परीक्षा, देखते हैं कि इसका करते क्या है। तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि जिया नाथ ही चीनी, तब ऋषि नाथ ही चीनी, विद्यानिधि कहाँ विद्यानिधि, विद्यानिधि कहाँ विद्यानिधि, विद्या विद्या। अब विश्वास हुआ, कब? देखते ही देखते ताड़का को भगवान ने यद गत्वाल निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहां जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता। विश्वामित्र को विश्वास हो गया ये साक्षात परमात्मा है। अब मैं अपना स्वामी मान करके विश्वामित्र जी ने जो बला अति बला नाम की विद्या थी, जो भी था सब समर्पित कर दिया, सब दे दिया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दिए आहार। रात्रि में हुआ, विश्राम हुआ, प्रातः काल समस्त कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम विश्वामित्र जी की सेवा में आए और विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज अब आप अपना यज्ञ प्रारंभ करें, हम दोनों भाई सेवा में हैं। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारी सुबाहु, ये कौन है? राग द्वेष है, वो वासना के साथ में राग द्वेष जरूर रहते हैं। तो मारी सुबाहु दोनों ही अमांगलिक वस्तु में लेकर के बड़ी सेना लेकर के आए हैं, और बड़ी सेना लेकर के आए अमांगलिक वस्तुओं से यज्ञ नष्ट करना चाहते थे। भगवान श्री राम ने बगैर नोक का बाण मार करके मारीच को 100 योजन दूर फेंका, क्योंकि आगे लीला में सम्मिलित करना है। अग्निबाण के द्वारा सुबाहु को समाप्त कर दिया और तत्पश्चात लक्ष्मण जी महाराज ने सारी सेना खत्म कर दी। यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी समय महाराज जनक के यहां से एक संदेश आया है, एक पत्रिका आई है, और उस पत्रिका में निवेदन है महाराज विश्वामित्र जी को, महाराज मेरी बेटी का नाम सीता है, मेरे पूर्वजों को भगवान शिव के द्वारा धनुष प्राप्त हुआ था, ऐसा धनुष जिसको कोई उठा नहीं सकता था, सैकड़ों हाथी खींचते थे। एक दिन की बात है कि मेरी पत्नी जब सेवा पूजा करने की योग्य भी नहीं थी और मुझे कहीं बाहर जाना था, और मेरी पत्नी ने बेटी सीता को कह दिया कि आज मैं पूजा नहीं कर सकती, धनुष की सेवा तुम कर लो, धनुष की पूजा तुम करो। नन्ही सी श्री सियाजू, नन्ही सी किशोरी जी, उस समय श्री सियाजू की 5 वर्ष की आयु थी। नन्ही सी श्री किशोरी जी अभी पूरा सर्वांग वस्त्र भी नहीं धारण कर पाती। महामंत्री जी ने कहा, राजकुमारी जी आपको आज सेवा करनी है। श्री किशोरी जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, और धनुष के समीप ले जाकर के खड़ा किया महामंत्री ने। सखियां साथ में हैं। श्री किशोरी जी ने देखा कि सैनिक आ रहे हैं, तो अपनी तोतली भाषा में महामंत्री जी से पूछा कि महामंत्री जी ये सैनिक कहाँ के लिए आ रहे हैं, कहीं युद्ध में चलना है? बेटी युद्ध में नहीं जाना, ये धनुष है ना, इसका ढक्कन खोलने के लिए 500 सैनिक लगते हैं। धनुष जिस मंजूषा में रखा है, जिस पेटिका में रखा है, उसका ढक्कन खोलने 500 सैनिक। ये 500 सैनिक इसको खोलते हैं। और श्री सियाजू ने खेल ही खेल में उस ढक्कन को उलट दिया, बाएं हाथ से उठाए
आंखें फटी रह गई, अरे ये तो सामान्य कन्या हो ही नहीं सकती। और जब श्री सियाजू ने धनुष की तरफ देखा तो वहां कुछ अक्षत पड़े थे, कुछ पुष्प पड़े थे, मलिन हो गए थे, कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। श्री किशोरी जी ने कहा, इतना गंदा पड़ा है यहाँ पर, इतना गंदा है। और श्री सियाजू ने 5 वर्ष की श्री किशोरी जी ने बाएं हाथ से धनुष को यूं उठाया और दाहिने हाथ से उसके नीचे जितना कुछ कचरा था उठा साफ किया, सब स्वच्छ किया। 5 वर्ष की श्री सियाजू। आवाज ही खत्म हो गई देखने वालों की। महाराज आ चुके थे, दौड़े दौड़े गए। महामंत्री, महाराज चमत्कार चमत्कार चमत्कार। क्या हुआ? अरे महाराज, जिस धनुष को सैकड़ों हाथी खींचते थे, उठता किसी से नहीं था, उस धनुष को आपकी बेटी सीता ने बगैर प्रयास के उठा लिया। महाराज जनक दौड़े दौड़े आए और तब तक श्री सियाजू ने पूजन कर दिया था। आरती कर रही थी धनुष की, धनुष की आरती करते थे। पिताजी को देखा तो थोड़ा सहम सी गई, आदर करती हैं, थोड़ा सा रुकी। बेटी, ये धनुष किसने उठाया, किसने साफ किया? पिताजी, मैंने उठाया। कैसे उठाया? तो श्री किशोरी जी ने फिर ऐसे उठा के बता दिया, ऐसे उठाया। साक्षात शक्ति है, मेरा कर्तव्य बनता है इसको परमात्मा के पास पहुंचा दे। संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, मेरी बेटी ने धनुष को उठाया है। लड़की से ज्यादा लड़का मैच्योर होना चाहिए, जो धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी उसके गले में बरमाला प्रदान करेगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। पत्रिका पहुंची है, महाराज महाराज मेरे यहां धनुष यज्ञ है, आप पधारे। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, एक यज्ञ आपने पूर्ण कर दिया। मेरे के मित्र है महाराज जनक, उनकी यहां भी धनुष यज्ञ हो रहा है। यहां मारीच स्वभाव थे, वहां रावण बाणासुर आएंगे। इस यज्ञ को आपने पूर्ण किया, उस यज्ञ को भी आपको ही पूर्ण करना है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। हरसी चले मुनिवर के साथ। हरसी चले, चले कैसे चलेंगे? चलेंगे मानो विश्वामित्र जी ने कहा हो, राघवेंद्र आपके हस्तार बिंदु की लीला का दर्शन कर लिया, अब तो आपके चरणार बिंदु की लीला का दर्शन करने का मन कर रहा है। तो हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा ऋषि कहा विषय की, सकल कथा मुनि कहा विषय की। एक आश्रम दिखाई पड़ा, विचित्र आश्रम। आश्रम तो है लेकिन आश्रय किसी को नहीं है। गौशाला है लेकिन एक भी गाय नहीं है। पाठशाला है लेकिन विद्यार्थी नहीं है। आजकल पाठशाला तो होते हैं, शिक्षक नहीं होता। कई बार तो 25-40 विद्यार्थियों में एक शिक्षक। और खास वर्तमान समय में संस्कृत विद्यालयों की बड़ी दुर्दशा है। पहले तो अब नई भर्तियां हो नहीं रही, नए शिक्षक आ नहीं रहे, तो तीर्थों में जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। एक अध्यापक पढ़ने वाले 100, अब अकेला अध्यापक क्या क्या विषय पढ़ाएगा, क्या क्या करे। विद्यालय तो है लेकिन विद्यार्थी नहीं, आश्रय किसी को नहीं। गौशाला है लेकिन गाय नहीं है। मंदिर है लेकिन सेवा नहीं हो रही। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना। एक मनुष्य के आकार की शिला पड़ी हुई थी। ये शिला कौन है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
तब सकल कथा मुनि कहा विषय की, शिला की कथा को कहा। यहां पर शिला ही नहीं देखा, शिला को देखा और शिला के प्रभु को भी देखा। शिला के प्रभु कौन थे? शिला के प्रभु है गौतम जी महाराज। पत्नी को श्राप दिए थे और मानो आज पत्नी की उद्धार लीला का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड से सप्तऋषि तारामंडल से उतर करके गौतम जी महाराज सामने आकर खड़े हो गए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय। ये गौतम पत्नी अहिल्या है, तो ये शिला कैसे हो गई? पूछा किससे? विश्वामित्र जी से। अच्छा, विश्वामित्र जी से पूछने का कारण क्या था? क्योंकि सप्तऋषि तारामंडल में गौतम जी रहते हैं और सप्तऋषि तारामंडल में विश्वामित्र भी रहते हैं। और मानो समीप में रहने के कारण मित्रवत व्यवहार है। मित्र की पत्नी शिला होकर पड़ी है, उस पर अनुग्रह करने के लिए विश्वामित्र जी ने कथा कही। अथवा विश्वामित्र जी से कथा कहलवाएंगे तो उसके जो अघ है, इसके जो पाप है वो और समाप्त हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। क्योंकि साधु किसी की चर्चा करे, महात्मा किसी के बारे में कोई बात करे तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। और साधु कभी निंदा करे तो घबराना मत। साधु कभी तुम्हारी निंदा भी करे तो घबराना मत, तुम्हारे जीवन के सारे पाप समाप्त कर देगा साधु निंदा करके। साधु कभी कुछ कहे भी तो हाथ जोड़ना। साधु के आशीर्वाद में भी आनंद है और साधु के श्राप में भी आनंद है। नलकूबर मणिग्रीव ने यही तो कहा था भगवान श्याम सुंदर से। और तब नलकूबर मणिग्रीव ने कहा था, महाराज हम ये नहीं चाहते कि आपका दर्शन हो, हम तो ये चाहते वाणी गुणानुकथने श्रणो कथायाम। हमारी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे। ये साधु के श्राप, नारद जी ने श्राप दिया उनको। साधु के आशीर्वाद में भी आनंद है, साधु के श्राप में भी आनंद है। विश्वामित्र जी ने सारी कथा बतलाई। तो यहां प्रश्न उठता है कि आखिरकार अन्य किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए? तो जिस समय गौतम जी ने श्राप दिया अपनी पत्नी अहिल्या को, इंद्र ने छल किया था, पातिव्रत धर्म नष्ट किया था। और गौतम जी को जब पता चला तो गौतम जी ने कहा कि अहिल्या तू पतित हो गई, तुझे कमी क्या थी? मेरे जैसा पति तुझे मिला था, अंजना जैसी बेटी तुझे मिली है जो हनुमान की मां है, शतानंद जैसा बेटा मिला, फिर भी इस परसेंद्री के प्रति अधिक आसक्ति कर ली तूने, इसलिए श्राप लाए, श्राप लाया। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी अदृश्यां सर्वभूतानां मिहत्वम इवन में शशि। अरे अहिल्या, वायु का भक्षण करके तू यहीं पड़ी रहेगी। आज के बाद से तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई देख नहीं सकेगा। बात भक्षा निराहारा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी शिरावत हो जा अदृश्याम सर्वभूतानां, सभी भूतों के लिए तू अदृश्य हो जाएगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देखेगा। तुझे गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, बरसात भी सताएगी। और बरसात के महीने में तू कहेगी मुझे छाता दे दो, मुझे पानी गिर रहा है, पशु पक्षी तेरे ऊपर मलमूत्र करेंगे, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अदृश्याम सर्वभूतानां, तू सभी भूतों के लिए, पंच महाभूतों से बने हुए शरीरों के लिए तू अदृश्य हो जाएगी। कोई तुझे नहीं देखेगा, तेरी कोई आवाज नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा तो राम जी ने कैसे सुन लिया?
तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु कहनाहि। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु कहनाहि। आश्रम एक ने देखा। किसने देखा? एक। वो एक कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म अथवा पंच महाभूतों से बने हुए शरीर के द्वारा तू नहीं देखी जा सकेगी, लेकिन जो पंच महाभूतों से परे है भगवान, पंच महाभूतों से परे है भगवान, पृथ्वी तत्व से परे हैं भगवान, अग्नि तत्व से परे हैं भगवान, वायु तत्व से परे हैं भगवान, आकाश तत्व से परे हैं भगवान, जल तत्व से परे हैं। पृथ्वी तत्व से इसलिए परे है कि पृथ्वी की बेटी सीता ही उनकी पत्नी है। अग्नि तत्व से परे है। राम कथा सुनते सुनते जिस समय लंका दहन की कथा पार्वती मैया ने सुनी तो पार्वती मैया ने कहा महाराज रुको रुको थोड़ा। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? बोले आप ये तो बताओ लंका जल गई? बोले जल गई। अच्छा लंका जली, हनुमान जी नहीं जले ना? हनुमान जी की पूंछ जली, ऐसा क्यों? तो भगवान शंकर ने कहा ताकर दूत ये अनल जही सिर जा, इसलिए जरा न सोते ही कारण गिरे। ये उसका दूत है जिसने अग्नि का सृजन किया है, इसलिए कैसे जल सकता है? भगवान जल तत्व से परे हैं। विभीषण कहते हैं कोटि सिंधु शोषक तब शायद। महाराज आपके बाण में तो करोड़ों समुद्रों को सोखने की क्षमता है, इसलिए जल तत्व से परे हैं। भगवान आकाश तत्व से परे हैं। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग विश्रामा। भगवान का सिर ही ब्रह्मलोक है, भगवान का चरण ही पाताल है। और भगवान वायु तत्व से परे हैं। क्यों? वायु के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज उनके चरण सेवक है। अदृश्याम सर्वभूतानां मिहत्वम यव निविश्यसि। भगवान श्री राम ने देखा और विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये ऋषि पत्नी अहिल्या है, गौतम पत्नी अहिल्या है, तो यहां क्यों पड़ी है? बोले यहां इसलिए पड़ी है कि आपके चरणों की धूल को चाहिए। गौतम नारी श्रापवश ये उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। भगवान को रघुवीर वीर कहते हैं। और मेरे राम जी के अंदर 5 प्रकार की वीरताएं निवास करती हैं। 5 प्रकार की वीरताएं हैं। भगवान की पहली वीरता है त्याग वीरता है। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणः पराक्रमस्य महावीर धर्मवीर सदा स्वता। भगवान त्याग वीर है। क्या कोई त्यागी होगा महाराज राम जी के सामने? हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज लिखते हैं अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा ऐसा त्यागी न देख मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देख मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देख मेरे राम जैसा। हाँ हाँ त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देख मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देख मेरे राम। कैसा? सुर दुर्लभ तजी राजपिता का कानन किसको भाया, सुर दुर्लभ तजी राजपिता का कानन किसको भाया, केवट कोल की रात जनों को, केवट कोल की रात जनों को,
किसने गले लगाया, किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम। दीन दयाल उदार शिरोमणि कौन भगत भयहारी, दीन दयाल उदार शिरोमणि कौन भगत भयहारी। पद पंकज रज परसी अहिल्या, पद पंकज रज परसी अहिल्या कौन देव ने तारी, कौन देव ने तारी। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता, जय हो। देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा देवता न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। महात्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, ऐसा त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः पराक्रमस्य महावीर धर्मवीर सदा सुतः। भगवान के अंदर त्याग वीरता है। जय श्री राम। सीताराम आनंद ले, लेकिन ये रामचरितमानस से हटके हम कहीं जाते नहीं है, प्रयास करते उसी पे रहे। और ये चरित्र है, और इसको गोस्वामी जी कहते हैं, जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे। ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहि यह चरित संभारे, वही यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित। चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। आपके चरण कमलों के रज की कामना करती है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया आपको इतनी क्या पड़ी है? भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका नाम अहिल्या है। तो लक्ष्मण, जब मैं इसका नाम सुनता हूं तो मुझे अपनी मां कौशल्या की याद आ जाती है। यही राम की दृष्टि है। मातृवत सर्वभूतेषु, समस्त मातृ शक्ति को अपनी मां की तरह देखे। मातृवत सर्वभूतेषु, इसके नाम के चतुर्थ खंड में ल्या शब्द जुड़ता है। इसके अंदर मुझे अपनी मां का दर्शन हो। विश्वामित्र कहते, चरण कमल रज चाहत, इसलिए कृपा करहु रघुवीर। शायद गत वर्ष अहिल्या स्तुति पर ही तो कथा हुई थी, या उसके पहले से पहले में, है ना? 8 दिन तक इसी पर चर्चा हुई, तो आप लोग सुने होंगे। भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा से शिला की तरफ जा रहे हैं। चरण को उठाया और अंगूठा शिला नीचे को सिर करके पड़ी है।
और भगवान श्री राम ने अपने चरण के अंगूठे को जैसे ही लगाना चाहा, देवता लोग सामने आ गए। देवताओं ने कहा महाराज इसने अपराध किया, इसको रौरव नरक मिलना चाहिए, आप तो इसको गौरव देने जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इसको रौरव मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो समझता हूं इसको गौरव मिलना चाहिए। अरे महाराज इसको तो नरक मिलना चाहिए, आप इसको अपना धाम देना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा मैं गलत कहीं कुछ नहीं कर रहा, मैंने जो वचन दे रखा है समाज को उसी तरह क्रिया कर रहा हूं, और मैंने पूरे समाज को आश्वासन दिया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है उसके समस्त पाप समाप्त कर देता हूं। जन्म कोट यज्ञ नासो तबहि। ये बात तो सत्य है, लेकिन ये तो अहिल्या है। तो भगवान ने कहा पड़ी क्या है? बोले आपके सामने, हम मेरे सामने पड़ी तो पाप समाप्त हो गई, निष्पाप हो गई। सन्मुख होई। और महाराज गौतम जी आए। गौतम जी ने कहा महाराज इसका उद्धार करना है तो गंगा जल चाहिए। भगवान ने कहा गंगा जल कहां से आया है? गंगा जल कहां से आया है? गंगा कहां से प्रकट हुई? गौतम जी ने कहा आपके चरण के अंगूठे से। तो भगवान ने कहा मेरे चरण में अंगूठा लगा है कि नहीं, पहले देखो। अंगूठा लगा है तो गंगा के पिता को ही जब मैं ले आया हूं तो अब कौन सी गंगा चाहिए? और जैसे ही भगवान ने अपने चरणों की रज अहिल्या, उस शिलावत अहिल्या को जैसे ही स्पर्श कराया, और महाराज तेज पुंज अहिल्या पाषाण प्रतिभा को त्याग करके खड़ी हो गई। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।